अगर आप अपने पौधों में तरह तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते करते थक चुके हैं और आप एक ऐसी खाद के बारे में सोच रहे हैं जिसके इस्तेमाल करने से आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे तरीके से चले, फलों के पौधों पर ज़्यादा फल, फूलों के पौधों पर ज़्यादा फूल, इसके अलावा सब्जियों की पैदावार भी अच्छे तरीके से हो सके, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी फ्री के खाद के बारे में जिसको आप सिर्फ मात्र 21 दिन में ही घर पर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस फ्री की खाद को घर पर ही तैयार करना, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सिर्फ 21 दिन में बनने वाली इस जादुई खाद को बनाने के लिए आपको कंडों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे यहाँ पर कंडा बोला जाता है, थापा या उपला के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। गांव में लोग इसको जलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शहर से रहते हैं तो किसी भी दूध वाले से आसानी से ये मंगा सकते हैं, या फिर आप लोकल एरिया में जाकर के भी कंडे खरीद सकते हैं। 3 से 4 रुपये में या फिर कहीं कहीं 5 रुपये का कंडा आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके द्वारा जो खाद बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सर्दी के मौसम में तो ये खाद बहुत ही अच्छा काम करेगी आपके सभी पौधों में, चाहे वो फलों के पौधे हों, सब्जियों के पौधे हों या फिर फूलों के पौधे हों। इस खाद के इस्तेमाल करने से पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं क्योंकि इस खाद के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा बाकी तो सारे ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते ही हैं। कंडों के द्वारा इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले कंडों के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, जिससे कि ये कंडे जल्दी डिकम्पोज हो और हमारी खाद जल्दी तैयार हो सके। तो हमने यहाँ पर कंडों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसके अलावा जो भी आपको कंडे इस्तेमाल करने हैं वो ज़्यादा नए इस्तेमाल नहीं करने हैं और ना ही ज़्यादा पुराने इस्तेमाल करने हैं। अगर आप नए कंडे इस्तेमाल करेंगे इस खाद को बनाने के लिए तो जो खाद बनेगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होगा। उस खाद को आप गर्मी के मौसम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप 1 साल से ज़्यादा पुराने कंडे का इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडे के अंदर कोई खास ज़रूरी पोषक तत्व नहीं होंगे और ना ही उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होगा। इसलिए आपको कम से कम 6 महीने पुराने कंडे का इस्तेमाल करना है इस खाद को तैयार करने के लिए। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए हम यहाँ पर 2 50 लीटर की बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका गार्डन छोटा है तो आप छोटी बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपका गार्डन बड़ा है तो आप उसी हिसाब से ज़्यादा बाल्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बाल्टी हम नीचे रखेंगे उस बाल्टी के बॉटम साइड में हम एक होल करेंगे, क्योंकि कंडे डालने के बाद जब हम पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद जो पानी है वो एक लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर भी तैयार हो जाएगा। उस फर्टिलाइजर को भी हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक होल कर लेंगे जिसमें हम एक टोंटी को फिट करेंगे। टोंटी फिट करने का फ़ायदा यह होगा कि हम जब चाहेंगे उस लिक्विड को निकाल सकते हैं। चलिए एक टोंटी इस बाल्टी के बॉटम साइड में फिट कर लेते हैं। इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टी में टोंटी फिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से होल करने के बाद टोंटी फिट कर सकते हैं। होल करने के लिए आपको कोई खास टूल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी कैंची है, कैंची की मदद से इस तरीके से आप होल कर लें और होल करने के बाद टोंटी फिट कर दें। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा होल कर चुके हैं और होल करने के बाद जो भी टोंटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, तो टोंटी के दोनों साइड में बाल का इस्तेमाल ज़रूर करें जिससे कि लीकेज की समस्या से निजात मिल सके। अगर आप बाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लीकेज की समस्या रहेगी। तो हमने यहाँ पर टोंटी फिट कर ली है। इस काली बाल्टी के ऊपर से जो हमने दूसरी बाल्टी रखी है, इस बाल्टी के बॉटम में हमने काफ़ी सारे होल किए हैं, जिससे कि कंडों के ऊपर से जब हम पानी डालेंगे कंडों को मुलायम करने के लिए, उसके बाद में जो पानी है यानी कि जो कंडे के अंदर से लिक्विड निकलेगा वो सारा लिक्विड नीचे इकट्ठा होता रहे काली बाल्टी में। अब चलिए कंडों को इस बाल्टी में भर लेते हैं। कंडे भरने के बाद इन कंडों को हम गीला करने के लिए पानी डाल लेते हैं। कंडों के ऊपर से पानी डालने के बाद इस नीचे वाली बाल्टी में जो भी लिक्विड इकट्ठा होगा उसको हम 24 से 48 घंटे के बाद एक फर्टिलाइजर के तौर पर अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अगर आप गर्मी के मौसम में तैयार कर रहे हैं तो गर्मी के मौसम में बाल्टी को ऐसी जगह रखें जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो बल्कि छाया रहती हो। लेकिन सर्दी के मौसम में आप चाहें तो बाल्टी को डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं। इस बाल्टी में कंडों को डाले हुए पूरे 48 घंटे का समय हो चुका है। 48 घंटे के बाद जो हमारा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इस फर्टिलाइजर को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। जो हमारा दूसरा फर्टिलाइजर है उसको बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा,
तो चलिए जब तक इस फर्टिलाइजर को अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस फर्टिलाइजर को आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको 5 लीटर पानी चाहिए। 5 लीटर पानी में आप लगभग 250 ml इस लिक्विड फर्टिलाइजर को ऐड कर लें। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अपने सभी पौधों में आप हर तीसरे से चौथे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बाल्टी से लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर निकालने के 2 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। कंडे नीचे बैठ चुके हैं, कंडे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। इन कंडों को जल्दी खाद में तब्दील करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा? तो हमें यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करना होगा। इस मग में 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ को अच्छे तरीके से घोल लेंगे। गुड़ का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि गुड़ के इस्तेमाल करने से कचरे के अंदर यानी कि कंडों के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। जब फ्रेंडली बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होंगे तो कचरा बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होगा। इसके अलावा गुड़ के इस्तेमाल करने से हमारी खाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। खाद के अंदर आयरन, पोटेशियम और दूसरे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाएंगे। इस पानी में गुड़ डालने के 2 घंटे के बाद का यह रिजल्ट है। इस पानी में अच्छी तरीके से गुड़ घुल चुका है। अब चलिए इसमें हम दही या मट्ठे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दही या मट्ठे का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमारे खाद के अंदर नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो। इसके अलावा पोटेशियम और फास्फोरस का भी लेवल ज़्यादा हो। आपके पास दही है तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मट्ठा है तो मट्ठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मट्ठा या दही के इस्तेमाल करने से फ्रेंडली बैक्टीरिया की भी तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कचरा या फिर आपके कंडे और भी तेज़ी से डिकम्पोज होते हैं, खाद और भी तेज़ी से बन करके तैयार होती है। इस बाल्टी में कंडे भरने के बाद अब तक का जो समय है वो 15 दिन का हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। दही डालने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे फ्रेंडली कीड़े पैदा हो चुके हैं। यही फ्रेंडली कीड़े हमारी खाद को बहुत तेज़ी से तैयार कर रहे हैं। तो चलिए इस खाद को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से, और उसके बाद में थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अगर आप गर्मी के मौसम में तैयार कर रहे हैं तो गर्मी के मौसम में आपको खास तौर से पानी का यानी कि मॉइस्चर का ध्यान रखना होगा। इस खाद के अंदर हल्का मॉइस्चर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस खाद के अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जो फ्रेंडली कीड़े हैं, वो मर जाएंगे और आपकी खाद जल्दी तैयार नहीं हो पाएगी। क्योंकि गर्मी के मौसम में मॉइस्चर बहुत तेज़ी से उड़ता है, तो इसलिए सुबह शाम इस खाद को ढक्कन हटा करके ज़रूर चेक करते रहें। अब हो चुके हैं पूरे 21 दिन। चलिए ढक्कन हटा करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंडों के द्वारा जो खाद है वो बन करके पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। खाद का जो कलर है हल्का हल्का ब्लैक होने लगा है। इसका मतलब यह है कि ये खाद पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इस खाद को हम अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले खाद को निकाल लेते हैं। वो खाद निकालने के बाद जो भी फलों के पौधे, सब्जियों के पौधे या फिर फूलों के पौधे हैं, सभी में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस खाद को कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सिर्फ 21 दिन में तैयार हुई ये ऑर्गेनिक खाद कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, यहाँ पर आप इस कैंचुओं के देख करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पर पता नहीं ये कहाँ से कैंचुआ इस खाद में पैदा हो चुका है और इस कैंचुए ने भी अपना काम किया होगा, यानी कि कंडों को खा करके इसने खाद बनाई होगी। तो चलिए इस कैंचुओं को हम फिर से इसी खाद में या फिर किसी दूसरे गमले में डाल देंगे। इस गमले में हमने टमाटर के पौधों को लगभग 7 दिन पहले ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांट करने के बाद अब तक बिल्कुल भी इन पौधों की ग्रोथ नहीं चली है, इन पौधों की बढ़वार बिल्कुल नहीं हुई है। अगर आपने कोई भी सब्जी के पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं या फिर कोई फूलों के पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं, आपके फूलों के पौधे या फिर सब्जी के पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप उन सभी पौधों में इस खाद को ज़रूर इस्तेमाल करें। इस खाद का इस्तेमाल करने से आपके पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे, क्योंकि इस खाद के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की वजह से पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। खाद देने के बाद अच्छे तरीके से पानी ज़रूर दें, जिससे कि खाद का असर जल्दी पौधों तक पहुँचे। इस बाल्टी में हमने बाकले की फली के पौधे लगाए हैं। पौधे लगाए हुए काफ़ी समय हो चुका है, पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं, लेकिन अभी तक इन पर फलियाँ लगना स्टार्ट नहीं हुई है, कोई भी फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर इस तरीके की समस्या आपके साथ भी है तो आप इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो दही और गुड़ का इस्तेमाल किया है उसके इस्तेमाल करने से इस खाद के अंदर फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपके पौधों पर फल फूल लाने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से मूली को उगाना चाहते हैं तो मूली उगाने के लिए गमले की जगह
पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करें। पॉलीथीन बैग में मूली का साइज बहुत ही अच्छा आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने मूली को इस पॉली बैग में लगाया हुआ है। कुछ मूली की ग्रोथ अच्छी तरीके से चल रही है, मूली काफ़ी मोटी मोटी भी हो रही है, लेकिन कुछ मूली की जो ग्रोथ है वो थमी हुई है, ग्रोथ बहुत ही स्लो है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत अगर आपके साथ भी है तो आप इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपकी मूली की ग्रोथ भी अच्छी चलेगी, मूली का साइज भी अच्छा आएगा। इस फर्टिलाइजर को आप हर 7वें दिन इस्तेमाल करें। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे दिखाया, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद आप पानी जरूर दें। पानी देने से तुरंत ये फर्टिलाइजर आपके पौधों की जड़ तक पहुंच जाता है और पौधों को जल्दी इस फर्टिलाइजर का जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं वो मिल जाते हैं। यह है हमारा 12 मासी नींबू का पौधा। इस नींबू के पौधे पर पूरे साल नींबू आते रहते हैं। जब नींबू हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं तो हम इनको टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन काफ़ी सारे नींबू हार्वेस्ट करने के बाद अभी भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे अभी भी फल लगे हुए हैं। नींबू के पौधे से ज़्यादा नींबू लेने के लिए दिसंबर का लास्ट और जनवरी का महीना सही टाइम होता है फर्टिलाइजर देने का। तो जैसे कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी के महीने में आप नींबू के पौधे में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आएंगे। अगर आप सही तरीके से देखभाल करेंगे तो वो फूल धीरे धीरे फल में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने की वीडियो आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों